तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है पेपर डे और अभी पेपर देने जा चुका है और मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह के थोड़े थोड़े काम निपटा लिए हैं मैंने और कल हुआ कुछ ऐसा कि बनाना पड़ा मुझे ये पनीर, वो भी घर पे। जी हाँ, कल फट गया था हमारे घर में दूध, क्योंकि पढ़ाने में मैं इतनी ज़्यादा मशरूफ़ हो गई थी कि मैंने दूध का ध्यान ही नहीं दिया और दूध फट गया। तो फिर मैंने शाम में उसका बनाया पनीर। और ये तो कहो यशु के दूध का जुगाड़ हो गया, नहीं तो मैं क्या करती। और ये पीछे आप लोग मेरे बर्तन देख रहे हैं ना, वो भी कल आज पेपर होने का नतीजा है, क्योंकि घर के सारे काम छोड़ के मैं पढ़ाई के लिए सती हो जाती हूँ कि अभी पेपर देने जाएगा और अच्छे से पेपर दे के आएगा। और मेरे पास टमाटर थे नहीं, तो मैंने प्याज, पनीर और लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें इकट्ठा की और अब मैं पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने प्याज, लहसुन और थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं और देखते हैं ये सब्ज़ी कैसे बनती है पनीर की, क्योंकि वैसे भी अमित तो है नहीं यहाँ पे। अमित मतलब मेरे हस्बैंड तो हैं नहीं, तो कैसी भी बनाए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और चलो, जब तक ये पक रहा है, जब तक ज़रा बाहर का कुछ नज़ारा ले लेते हैं। आज तो मौसम कुछ ऐसे धुआंधार हो रहा था, तो मैं किचन में थी, तो मैंने सोचा मौका पाके मैं जल्दी से देखती हूँ बाहर क्या क्या चल रहा है। तो भाई साहब, बाहर तो ये देखिए मौसम इतना सुहावना हो रहा था कि हमारा आशियाना भी गिर गिरा के नीचे आ गया। आंधी तूफान, बारिश सब कुछ हो गया और ये जैसे ही आंधी तूफान आता है पट से नीचे गिर जाता है। और ये देखो भाई साहब, गीले गीला 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 सब जगह। और अभी ना बिल्कुल काले बादल थे, धुआंधार, वो तो बरस के नीले हो चुके हैं भाई साहब। अंधेरा जैसा लग रहा था, मैं तो अंदर ही चली गई थी, इतने घने बादल हो रहे थे। और अभी सारा मौसम खुल चुका है और मौसम हो गया है थोड़ा अच्छा। तो भाई अब आप लोग देख रहे हो ना, इतनी घास घास फिर से हो गई है। इन सारी घासों को ना मैंने अपने हाथों से साफ किया था और अब ये फिर से उग गई हैं और इन्हें अब फिर से मुझे अपने हाथों से ऐसे ऐसे करके साफ़ करना पड़ेगा। तो भाई साहब, आज हो गई है बारिश, मिट्टी हो गई होगी थोड़ी सी गीली, तो अब ये साफ़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे साफ़ करूँगी। ओह माय गॉड, मुझे याद है अचानक से, मैंने तो प्याज तड़का भूनने के लिए रखे थे। भागो भागो, कहीं ऐसा ना हो पनीर का पनीरा बन जाए और हमें प्याज व्याज जल्दी जले जले ही खाने पड़े, क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत तो मैं करूँगी नहीं। और फटाफट से चलते हैं भाई साहब, देखते हैं हमारा सब्जी का क्या हाल है। तो भाई अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, प्याज भून बन चुके हैं और अब मैं इसमें डाल देती हूँ पनीर। ज़्यादा चीज़ें मेरे पास है नहीं, तो मैं देखती हूँ कैसा बनता है। और ये मैंने डाल दिया इसमें। जब मैंने खोला कि क्या करूँ तो मुझे मिला चिकन मसाला, इसको मैंने डाल दिया पनीर के अंदर। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा सांभर मसाला। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, वैसे खड़े मसाले भी मैंने डाले थे। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी मलाई। और भाई साहब, क्या ये टेस्टी सब्जी लग रही थी, बिना टमाटर वमाटर के भी इतनी मज़ा आ गई देख के ना। और सही सच बताऊं, जैसी दिख रही ना, उसके बाद खाने में तो ना ये और भी अच्छी थी। और मैंने फटाक से चावल भी चढ़ा लिए कि फटाक से खाएंगे। और मैं अंदर आके देखती हूँ तो ये देखो यशु ने क्या कर दिया। आजकल यशु घर के हर कोने कोने में घुस के शैतानी करता रहता है। ये मिला मुझे, अब इसे मुझे सुलझाना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई, तो सुलझ ही नहीं रहा है। सुलझाते सुलझाते बड़ी देर हो गई। एक कोना मिला इसका। अभी मैं इसे काट के तो निकाल सकती थी, लेकिन मैं ये चाहती नहीं थी कि मैं इसे काट के बर्बाद करूँ, क्योंकि कलावा है, किसी ना किसी काम आता रहता है। कुछ नहीं तो कहीं डोरी वगैरह के काम आ जाता है, इसलिए इसे हम संभाल के रखते हैं। तो भाई साहब, एक कोना मिल गया था, मैं धीरे धीरे इसे अच्छे से निकाल लिया। फ़िलहाल के लिए एक चीज़ निकल गई है, अब बारी आती है टेप को निकालने की। तो अब कोशिश कर रही हूँ कि ये निकल जाए और मुझे काटनी ना पड़े। अगर दिमाग ख़राब हुआ तो मैं इसे काट भी दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये बच गया और मेरी मेहनत हो गई सफल। भाई साहब, थक गई मैं तो, लेकिन हो गया काम पूरा। और चलो चलते हैं, आप लोग को लेके चलते हैं, देखते हैं मौसम। आई, ये क्या हुआ? मैं तो दौड़ी दौड़ी बाहर आई थी कि थोड़ा सा मौसम और देख लेती हूँ। रुको जरा सब्र करो, दिखाती हूँ। ये देखो क्या हो गया है, धूप ही धूप हो गई है। सूरज देता है अपना प्रकोप, ये देखो देने लग गए टन 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 टन। नीले आकाश में ऊपर से इतना बड़ा हाइलोजन चमक रहा है, जो कि मुझे एकदम नेचुरल फोकस देता जा रहा है। पर इस नेचुरल फोकस की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं भाग चलती हूँ घर के अंदर। और यशु का पीछे से आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक सुन ही रहे होंगे, तो आप लोग भी एंजॉय करिए, क्योंकि मैं तो एंजॉय करती ही रहती हूँ। तो भाई दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, क्योंकि अब बाहर जाने वाला नहीं है। गंदी सी धूप निकल आई है। चलो अपने घर के अंदर ही घुस के बैठते हैं, क्या रखा है बाहर घूमने में, मोह माया है ये सब। अब भाई कमरे के अंदर जब मैंने एंट्री मारी, और ये देखो अभी ये बेचारा टकलू हो गया है, क्योंकि हमारे घर में हो गई है किसी की डेथ, इसलिए इसे अपने बाल हटवाने पड़े हैं। और इसीलिए इसके पापा भी घर गए हैं और उन्होंने भी वहाँ पे अपने बाल हटवाए हैं।
और इसने यहाँ पे हटवाए हैं। और ये ना अब शर्माता है, कैप लगा के रखता है। और स्कूल में कह रहा था मम्मा मुझे पसीना आ रहा था तो मैंने कैप निकाल दिया और बच्चे मुझे चिढ़ाने लग गए। और ये देखो इसकी चोटी, इतने लंबे लंबे बाल थे कि चोटियाँ भी जो जहाँ बनवाने गया था उन्होंने लंबी ही छोड़ दी। और यशु को देखो, इसके नहीं हुए क्योंकि अभी इसका मुंडन नहीं हुआ, इसलिए यशु बच गया। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ अभी ये देखो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। ये देखो भाई साहब अभी न पिन विन लगा के टेप से ये बो बनाया है, कितना अच्छा शेड किया है ना। अभी ये इतना छोटा है तभी भी ये इतना अच्छा शेड कर लेता है। और ये कहने लग गया अब मैं इसे लगाऊंगा, और ये खुद से लगाने लग गया। भाई सेफ्टी पिन है, भुक आ जाएगी ना तो खून निकल आएगा, इसे हल्के में मत लेना, समझ गए ना। अभी तुम छोटे बच्चे हो और अकल के थोड़े कच्चे हो, तो दे दो भाई साहब, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसे लगा देती हूँ मैं। अब मैंने अपना टैलेंट दिखाया और वो लगा के अपने बेटे को सुंदर सा सजा दिया। देखो अच्छा लग रहा है ना गिफ्ट पैक। मुझे तो लग रहा था इसके सर पे मैं लगा दूँ।